जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है उस रात मैंने नीम करोली बाबा को देखा, रोंगटे खड़े हो गए। हनुमान जी और नीम करोली बाबा का चमत्कार। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि ये रियल स्टोरी के ऊपर है। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। मैं अकेला था रूम में, लाइट इस तरफ थी, 3:30 के आसपास मेरी आंखों का खुलना, अचानक वो लाइट मुझे यहाँ से दिख रही थी। जैसे मैंने मुड़कर देखा, ऑब्वियसली जब सपना होता है तो सब कुछ हमें लगता है कि ये रियल हो रहा है, और जब वो पूरा हुआ तो सडनली मेरी आंखें खुली। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो ठीक है, बुरे सपने तो आते हैं, किसी को भूत प्रेत के आते हैं, किसी को डरावने, अलग अलग तरीके के सपने आते हैं, गूज़बम्स वाले आते हैं। तो वो डरावना सपना जैसे ही मेरा टूटा, मतलब मेरी आंखें खुली, सुबह के 6-6:30 बजे होंगे, और मेरे कानों में क्या सुनाई पड़ा आपको पता है? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरे साथ घटी हुई कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं आप सभी से शेयर करने जा रहा हूं। तो बिना स्किप किए आखिर तक अवश्य इस व्लॉग को देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो के फ्रेम में कुछ अलग नजर आ रहा होगा आपको। नॉर्मली ये जो प्रभु की हमारी फोटो है, बहुत ही प्रिय फोटो है, वो अक्सर पीछे दीवार पर लगी हुई होती है। आप मेरे Q&A सेशंस में देखते हैं, या फिर आप हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में वीडियो सेशंस में भी आप देखते होंगे, बैकग्राउंड में लगी हुई होती है। और भक्तों का बहुत प्यार मिलता है प्रभु की इस छवि के लिए। मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं आप सभी के, लेकिन कुछ कमेंट्स, मतलब जैसे 100 में एक कमेंट ऐसा भी आता है जो इस फोटो के लिए कंफ्यूजन, मतलब कोई बुरा कमेंट नहीं है, मगर इस फोटो के लिए वे कंफ्यूज है। एग्जैक्टली ये फोटो को वे जानना चाहते हैं कि जयेश भैया, ऐसा मतलब पता नहीं चल रहा है कि हनुमान जी की फोटो क्लियर क्यों नहीं है। जयेश भैया, हनुमान जी की फेस पे कोई ऐसा जख्म है क्या? मतलब छोटे, मतलब क्या है, प्लीज मतलब बताएं। कोई कहता है कि अरे ऐसी फोटो न लगाएं, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली पीछे लगी होती है, दूर से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है इस चित्र में। मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में भी आपको प्रभु के दर्शन कराए थे, तो दिल थाम के रखिए। ये फोटो, प्रभु की जो फोटो है, मैं आपको नजदीक से बताना चाहूंगा, तो आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुछ अद्भुत घटनाएं मेरे साथ कुछ ही दिनों पहले घटी है, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। उसके पहले आप प्रभु के दर्शन थोड़े निकट से करिए। देखिए, आप ध्यान से प्रभु को देखिए। पहली बात तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु हमें देख रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे कमेंट में कई भक्त कहते हैं कि जयेश भैया, आपके पीछे जो फोटो लगी हुई है, ऐसा लग रहा है प्रभु हमें देख रहे हैं, और मतलब एक सौम्य फेस है, कामनेस, मतलब एकदम आप देखिए, मतलब एक अलग ही तेज है इस छवि में। तो आपको मैं नजदीक से बताऊंगा। देखिए, इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जो दूर से आपको हनुमान जी का फेस दिखेगा, और नजदीक जाएंगे तो छोटे छोटे पूज्य नीम करोली बाबा जी के फेस दिखेंगे। बहुत सारे नीम करोली बाबा जी के फोटोज हैं अंदर, जिसे हम जोड़ें तो हनुमान जी का फेस दिखे आपको। और इस पर मैंने स्पेशल रील भी बनाई है। हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है secret__ mysteries, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे तो मैंने बहुत ही निकट से इसकी वीडियो लेकर सभी को दर्शन कराए थे। आपको प्रभु के दर्शन कैसे लगे मुझे कमेंट में अवश्य बताएगा। एक बार फिर से आप देखिए, एकदम निकट से देखिए, आपको नीम करोली बाबा जी के छोटे छोटे स्वरूप दिखेंगे। अलग अलग बहुत सारे फोटो हैं, उनके चरणाविंद के हैं, उनके मुखाविंद के हैं, और सब मिलकर अगर हम दूर से देखें तो हनुमान जी का चित्र बनता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हैं इस चित्र से। ये जो चित्र आया, ये जो फ्रेम जब मेरे घर आई, उसके बाद क्या घटित हुआ मेरे साथ, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि इस चित्र में हनुमान जी तो है ही, साथ साथ पूज्य नीम करोली बाबा जी के भी छोटे छोटे बहुत सारे फोटोज हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि प्रभु की उपस्थिति तो मैं कई बार महसूस करता हूँ। साथ साथ जब से ये चित्र मेरे घर आया, ये जब फोटो फ्रेम मेरे घर आई है, मैं नीम करोली बाबा जी की भी उपस्थिति अपने घर में महसूस करता हूँ। और मेरे साथ 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई, मतलब अगर मैं उसे याद भी करता हूँ ना तो मैं भावुक हो जाता हूँ। सोचा मैं क्या करूं, ये बताऊं कि नहीं, मगर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप सब हनुमान जी के भक्त हैं, नीम करोली बाबा जी को भी बहुत मानते हैं आप, तो
आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हनुमान जी की कृपा होती है तो क्या क्या होता है, और साथ ही नीम करोली बाबा जी की भी कृपा होती है तो क्या क्या होता है। ये कई भक्तों ने महसूस किया है, हालांकि मुझे वो अभी तक सौभाग्य नहीं मिला कैची धाम जाने का। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि जल्द से जल्द मुझे वो सौभाग्य मिले, उस पवित्र भूमि और पवित्र धाम में जाकर बाबा के और हनुमान जी के दर्शन करने का मौका मिले। मैं ये तड़प काफी समय से है मेरे अंदर, मगर कहते हैं ना कि जब भक्त के पास वो संजोग नहीं होते, प्रभु खुद चल के आते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ मैंने ये घटित हुआ है, मैंने ये अनुभव किया है। तो कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे साथ 2 अनुभव हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब ये फ्रेम आई उसके बाद की बात कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ, इन अ मंथ ऑफ मई की बात है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा मतलब वेकेशन के लिए गए थे राजकोट। यश अपने मामा के घर गया था। तो तब जब मैं सोता हूँ, बेड पे सोता हूँ मैं, तो और मैं बेड पे सोता हूँ, उसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब वहाँ पे प्लग्स लगे हैं जहाँ पे मैं, और रात को हम डीम लाइट लगाते हैं ना, जो एक छोटी सी LED लाइट आती है जो बेडरूम में लाइट रोशनी देती है, तो वो मेरे पाँव के तरफ लेफ्ट साइड होती है। तो अचानक 3:30 के आसपास मेरी आंख खुली। अचानक होता है ना, कई बार हम आंख आधी रात को खुल जाती है और वापस सो जाते हैं। तो अचानक मेरी आंख रात के 3-3:30 के आसपास खुली, और अभी जैसे अगर वो व्हाइट कलर की LED बल्ब छोटा सा है, वो अगर उसका प्लग यहाँ पे है तो ऑब्वियसली वो रोशनी यहाँ से आनी चाहिए। पर जैसे ही मैंने आंख खुली, मुझे वो रोशनी यहाँ से दिखाई दी। मतलब मेरे पीछे से वो रोशनी सामने की तरफ आ रही है। मतलब मैं ऐसे सो रहा हूँ और वो लाइट वहां से आ रही है। तो मैं चौंक गया। मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, मतलब होता है कई बार हमारी आंखें थोड़ी छोटी होती है, जैसे हम उठते हैं, नींद में होते हैं, तो हमें लगता है कई बार। तो मैं मतलब कंफ्यूज हो गया कि ये लाइट यहाँ से आनी चाहिए, पीछे से क्यों आ रही है। मतलब तो मैं आंखें ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ, देखा तो ये यस सच में लाइट्स यहाँ से आ रही है। मतलब एक अलग ही व्हाइट कलर का प्रकाश आ रहा था। तो मैं मतलब शॉक हो गया। और जैसे ही मैंने देखा इस तरफ, पीछे कोई ऐसा बल्ब नहीं जल रहा था, एक फ्लैश लाइट थी, और मुझे पूज्य नीम करोली बाबा का फेस दिखा। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वे मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं। वो दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। मैं अकेला था रूम में, लाइट इस तरफ थी, 3:30 के आसपास मेरी आंखों का खुलना। अचानक वो लाइट मुझे यहाँ से दिख रही थी। जैसे मैंने मुड़कर देखा, मुझे नीम करोली बाबा जी का फेस दिखा, और मुझे वो फील हो रहा है, वो स्पर्श फील हो रहा है कि वे मेरे जैसे माता पिता अपने संतान को कैसे हाथ फेरते हैं सर पर, वैसे मैं बोलने भी नहीं हो रहा है मुझे, आज भावुक हो रहा हूँ, सॉरी। तो उनका हाथ मेरे सर पर, मतलब वे फेर रहे थे बहुत प्यार से। तो ये अद्भुत अनुभूति मेरे साथ हुई, और मैं समझ गया कि जब से ये फ्रेम आई, मैंने वो अनुभव किया कि यस, नीम करोली बाबा भी पधारे हैं मेरे घर में। हनुमान जी तो है ही, उनकी कृपा तो है ही, आप सबका प्यार भी है, साथ साथ नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा मैंने वो महसूस की उस रात। और ऑटोमेटिकली पता नहीं मेरी आंख लग गई, और सुबह जब मैं फिर से उठा तो वो दृश्य मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा था। तो ये उनकी कृपा है, नमन है उनको, जो उन्होंने ये अनुभूति कराई मुझे। और ऑब्वियसली ये भक्तों के साथ अक्सर होता है। ये मैंने सुना है काफ़ी भक्तों से कि जब वे नीम करोली बाबा जी से जुड़ते हैं ना, तो वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, मतलब आपको अनुभूति होगी ही होगी, डेफिनेटली, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और इस चमत्कार को वही अनुभव कर सकते हैं जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये दिव्य शक्ति, मतलब मेरे पास वर्ड्स, मैं खुद देखा आपने, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं इस चीज को। तो ये एक अनुभव मुझे हुआ। दूसरा अनुभव, उसके बाद इसी महीने शुरुआत की बात है, मैंने अभी जैसे हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हम जब सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, कई बार अच्छे सपने आते हैं तो कई बार बुरे सपने आते हैं। तो मुझे एक सपना आया, इतना बुरा सपना कि रूह कांप जाए, पैरों तले जमीन हिल जाए। ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो भावुक हो जाऊंगा, इतना ही कहूंगा कि किसी अपने को खोने का सपना, जो हमारे लिए भगवान है। तो ऐसा सपना, मतलब पूरी फिल्म चली मेरे सामने। जब वो सपना आ रहा था, मेरी हार्ट बीट भी मतलब तेज हो गई थी, मुझे ऐसा फील हुआ। और जब वो सपना पूरा हुआ, मतलब उस सपने में बहुत कुछ अनर्थ हुआ, घटित हुआ, और काफी मैं रोया भी सपने में।
मतलब मुझे फील हो रहा था मैं सच में रो रहा हूँ। सुबह 6 से 6:30 के बीच में मेरी अचानक आंख खुली। मतलब कहता है ना कि ये बुरा सपना, मतलब अचानक जैसे होता है ना कई बार बुरा सपना, और ये मुझे नहीं देखना, मतलब वो रियल, मतलब ऑब्वियसली जब सपना होता है तो सब कुछ हमें लगता है कि ये रियल हो रहा है, और जब वो पूरा हुआ तो सडनली मेरी आंखें खुली। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो ठीक है, बुरे सपने तो आते हैं, किसी को भूत प्रेत के आते हैं, किसी को डरावने, अलग अलग तरीके के सपने आते हैं, गूज बम्स वाले आते हैं। तो वो डरावना सपना जैसे ही मेरा टूटा, मतलब मेरी आंखें खुली, सुबह के 6 साढ़े 6 बजे होंगे, और मेरे कानों में क्या सुनाई पड़ा आपको पता है? मैं पूरे होशो हवास में था, मतलब अलर्ट था। मेरे कानों में राम धुन बज रही थी, सीताराम धुन बज रही थी। कौन सी पता है? नीम करोली बाबा जी की। हालांकि उनकी वॉइस नहीं थी, ये जो धुन आप वायरल जो आप देखते हैं ना यूट्यूब पे रील्स में, सीताराम सीताराम वाली काफी वीडियो में बैकग्राउंड में बजती है। मैं चौंक गया, मैं अपने कान बंद कर रहा हूं, फिर भी वो धुन मेरे कानों में उनकी ध्वनि पड़ रही है, सीताराम 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 मतलब मैं उठा, मैं शॉक हुआ, मैं भावुक हुआ। ये संकेत था बाबा जी का और प्रभु का कि चिंता ना कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मात्र ये सपना था। देखिए कई बार हम एक धुन सुनते हैं, जैसे राम नाम की बहुत सारी धुन है, राम सिया राम सीता राम हनुमान, जैसे बहुत सारी धुन है, अलग अलग तरह की धुन है। तो कई बार हम पूरा दिन सुनते तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलती है। मगर ये धुन मैं रेगुलर नहीं सुनता हूँ, मैंने हार्डली 1-2 बार सुनी थी, और मैं रेगुलर नहीं सुनता हूँ ये धुन। मैं कान बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ तो वो धुन बज रही है, कान बंद कर रहा हूँ वो अंदर 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 बज रही है। और फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब वो मोमेंट था, मेरे आंखों से प्रेमाश्रु आ गए। मैंने खूब धन्यवाद किया बाबा को, हनुमान जी को। वो मोमेंट मेरे लिए मेमोरेबल था कि इतना बुरा सपना देखने के बाद भी बाबा जी ने और हनुमान जी ने मुझे वो अंदर से आश्वासन दिया कि चिंता ना कर, ये मात्र सपना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। तो ये 2 अद्भुत घटना मेरे साथ घटी, जिसे मैं जब भी अभी भी कई बार याद करता हूं ना तो अंदर से पता नहीं एक अलग रोंगटे खड़े हो रहे। देखिए मेरे बात करते करते, मतलब मैं खुद, ये शायद देखिए अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, आप नीम करोली बाबा जी को मानते हैं, तो आप इस बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में जाने से। उनकी लीला अद्भुत होती है, हमारी समझ से परे है उनकी लीला। तो ये अनुभूतियां मुझे हुई। तो आप भी उनकी शरण में जाएं, सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करें, देखना वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे, वे हर कदम पर आपके साथ है। और दोस्तों व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आज की पंक्तियां अद्भुत है, मतलब मैं गाकर सुनाऊंगा। और जैसे हमने नीम करोली बाबा जी की बात की, इन पंक्तियों में नाम जप की महिमा के बारे में बताया गया है, जो नीम करोली बाबा भी कहते थे, राम नाम जपो, राम नाम जपो। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले वे भी कहते हैं ना, नाम जप करो, नाम जप करो। क्यों कहते हैं? नाम जप की क्या महिमा है, उसे मैं गाकर सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सतयुग में हरि ध्यान से रीजे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ्य दिए से। ज्ञान ना ध्यान ना यज्ञ ना पूजा, ज्ञान ना ध्यान ना यज्ञ ना पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही ऐसे। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सद्गति दे बस नाम लिए से। सबसे सहज कली काल है, जिसमें मुक्ति मिले बस नाम लिए से। जय श्री राम। इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए कहता हूं नाम जप करते रहे। अब जिन भी देवी देवता को भजते हैं, नाम जप सबसे सरल भक्ति है। चलते फिरते उठते बैठते नाम जप अवश्य करें, देखना प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर, उनकी छत्र छाया में रहेंगे आप। दोस्तों ये अद्भुत पंक्तियां आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो कैसे खत्म हो गया, भाई की जो कहानी जो सुनी थी वो पता, मतलब खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। बाहर की यहाँ पे वो अद्भुत जो मतलब ये पंक्तियाँ जो लास्ट में थी, बहुत ही बढ़िया थी पंक्तियाँ। हमने पहले से ही सुनी हुई है, सब लोगों ने सुनी है, जिन्होंने रामायण देखी है या तो
और जिन्होंने रामायण नहीं देखे तो आपने यूट्यूब में वीडियो कहीं ना कहीं ये पंक्ति आपने सुनी ही होगी, ये पक्का है। लेकिन भाई आपकी वॉइस बढ़िया थी उन पंक्तियों में। दूसरी बात सबसे अच्छी जो थी वो थी वो सभी की, जिसके अंदर बाबा का जो छोटे छोटे फोटोज जो थे उसको मतलब बना के जो सभी बनाई गई थी वो कुछ और बयां कर रहे, ज़बरदस्त था भाई वो। हम चाहते हैं यदि भाई आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो और हो सके तो हमें भी भिजवा दीजिए ऐसे ही कोई सभी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी सभी ना मिले तो कोई नहीं, आप हमें फ़ोटो भेज दीजिए, हम उसकी सभी बना लेंगे। लेकिन हमें वो सभी बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो सभी में मतलब वो देखने से ही ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी महाराज बाबा नीम करोली हमें देख रहे हैं। उन्होंने देखो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, हनुमान जी महाराज को, फिर बाबा को भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप उसके ऊपर श्रद्धा पूरी रखिए। उसके ऊपर आप श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे, आपको उसका रिजल्ट हर एक समय पे मिलेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि वो आपके साथ ही है। ये सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में हुए ही होंगे। बाबा राम मेरा गला बैठ गया, सॉरी। जो नीम करोली बाबा हैं जिसके बारे में बहुत कुछ है, और आप जाके यूट्यूब में जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही हर एक भक्त की अलग अलग स्टोरी सुनने को मिलेंगी, उसके एक्सपीरियंस आपको उसके साथ शेयर आपके साथ शेयर करके वो देखने को मिलेगा। कई कई बड़ी बड़ी अस्थियाँ उसके वहाँ पे जाती है, जिनमें से सबसे उसके बड़े भक्त जो थे वो भी बाहर के थे, जिन्होंने यहाँ पे आके बस वो वहीं रहे। मतलब बाबा नीम करोली जी का आश्रम जो है, और नैनीताल मतलब ये जो कहा जाता है आश्रम का जो नाम है वो है कैंसी, ठीक है। और वहाँ पे आश्रम है और दिल्ली से करीबन 350 किलोमीटर के आसपास होता है। वो भी आपको आप जाएंगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी बाबा नीम करोली जी को भगवान श्री हनुमान जी महाराज के ऐसा समझ लो कि दूसरा रूप समझ लो, ऐसा स्वरूप माना जाता है, और उसके बड़े भक्त से। और वो भी कहते हैं कि भाई हरे हरे राम या तो सीताराम सीताराम बोल जाप करते रहिए, हनुमान जी महाराज के जाप कीजिए। भगवान के जाप करना बहुत ही अच्छी बात है। कभी भी आप पूरे दिन में जो भी कार्य किए हैं, और जब आप आधे घंटे या 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, आप भगवान का नाम जप कर लीजिएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पूरा टेंशन मुक्त हो चुके हैं। आपका जो स्वभाव जो है वो खिल उठा है, अच्छा हो चुका है। आप जो थके हारे ऑफिस से आए थे या काम से आए थे, वो थकान निकल गई है, ठीक है। तो हर एक को, और ख़ास करके हमारे सनातन धर्म में जो हमारे जैसे यंगस्टर है, कई सारे ऐसे यंगस्टर है जो आजकल बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही धुन में होते हैं। घर पे आए, खाना खाए, बाहर निकल गए, बस ऐसी ही लाइफ लोग जी रहे। रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत के भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक ही भगवान, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, कोई भी, पर आप आपके माता पिता को भी भगवान सब लोग मानते हैं, ठीक है। उसका आप किसी को नहीं, आपके माता पिता के सामने भी, उसके साथ भी आप 15 मिनट का टाइम बिताइए। आप जिसको भी मानते हो उसके साथ पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालिए और भगवान का नाम जप कीजिए। गारंटी आप मेरी रहेगी, आपको कुछ ही कम दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जिस रिजल्ट या तो जिस चीज़ की आप बेसब्री से इंतज़ार करते थे, या तो वेट करते थे, या तो आपका कोई ड्रीम होता है, वो आपको सफल होता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा। इतनी ताकत है भगवान के नाम जप करने में। हमारे कई सारे गुरु महाराज कहते हैं ना, बहुत सारे बाबा नीम करोली जी और भी बहुत सारे बाबा गुरु है जो कहते हो, क्यों कहते, क्योंकि रिजल्ट है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना जो मेरे को कहना था, जो मैं कह चुका हूँ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।